एलसीडी बंद करो भाई। लाइट लाइट। कल भी तू था, आज भी तू है, बस इतनी सी कहानी है। हर मोड़ पे, हर दौड़ में तू साथ रहा, हर शोर में है यारी रे, सबसे हंसी सबसे प्यारी रे, दिल की चिंगारी रे। वक्त बदले, रास्ते बदले, बदले सारे नजारे, तू है तो फिर डर क्या करना, साथ ही घर जाना है। हे यारी रे, सबसे हंसी सबसे प्यारी रे, हो तेरी यारी रे। अरे एलसीडी बंद करो। ये आगे का इसका नेट हटा दो ना, हो जाएगा रहेगा तो भी। फ्लिकर हो रहा है, फ्लिकर हो रहा है, बंद करो। उजाला चला जा रहा है। बढ़िया। रेत पे जो लिखा था तेरा नाम, खो गई लहरों में उस शाम। चांदनी भी तन्हा थी आसमां में, ढूंढती रही वो अपना निशान। झूठे ख्वाब सजा के मैंने राह बदली, तूने मेरी सारी रोशनी को शाम बना दी। तूने कैसी तेरी दिल लगी, बन गई है बंदगी, तेरे इंतजार में खो गई है जिंदगी। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। गायत्री देवी इस परिवार की मुखिया हैं, एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। उनके लिए पैसों से ज़्यादा उनके खानदान की इज्जत और वैल्यूज़ मायने रखती हैं। लेकिन हर इंसान की एक वीकनेस तो होती ही है ना, और गायत्री देवी की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी दोनों ही हैं उनके बेटे सिद्धार्थ, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करती हैं। Next, let's welcome Pooja Nautiyal as Ishika. Ladies and gentlemen, please तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इशिका सिद्धार्थ की छोटी बहन है, कॉन्फिडेंट, प्रिविलेज्ड और थोड़ी सी जिद्दी। जो चीज़ इशिका को चाहिए होती है, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। Now, let's welcome Rishabh as Gaurav. गौरव घर के बड़े बेटे हैं, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर और अपने परिवार की बैकबोन। वो हर कदम पर अपनी माँ गायत्री देवी का साथ देते हैं और पूरी परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। Now, please give a huge round of applause for Diksha Singh as Nitya. नित्या गौरव की वाइफ और घर की बड़ी बहू है। वो ग्रेसफुल, कंपोज्ड और फैमिली ओरिएंटेड नजर आती है, लेकिन उनकी शांत मुस्कान के पीछे छुपी है एक एम्बियस और शार्प पर्सनालिटी जो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाती है। नाउ लेट्स वेलकम चारू एज अधीरा।
जोरदार तालियां प्लीज। कम ऑन, क्लैप लाउडर। आपने सुना नहीं ख्याति जी ने क्या कहा? क्लैप लाउडर। अधीरा आकाश की लाडली छोटी बहन है। वो सॉफ्ट स्पोकन, एलिगेंट और फैमिली फर्स्ट है। ऐसी लड़की जो अपनी सिंप्लिसिटी और प्यार से हर रिश्ता निभाती है। नाउ लेट्स वेलकम अगेन एक्चुअली Akash, Siddharth and Kajri on the stage. Let's welcome Pranshu as Jagdeep, Nidhi as Shelja, Harish as Girish, Dipanshu as Parth, Yash as Rohit, Mohini as Mahika, Sugandh as Sunaina, Deepti ji as apologies, and let's welcome Tripti Agarwal ma'am as Akash Kaki. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. Oh, come. Harsh as Appu. Thank you very much. मैं अब डायरेक्टर अफजल सैयद और प्रोड्यूसर सो हमारे शो का नाम है कैसी तेरी दिल लगी एंड तो हमारे शो का नाम है कैसी तेरी दिल लगी एंड इसमें 2-3 टाइप की दिल लगी है। पहली है तो दोस्तों की जो भाई जैसे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि बीच में कोई भी आ जाए इनकी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। उसके बाद एंट्री होती है कजरी की और दूसरी टाइप की दिल लगी यहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर कजरी को मैं किसी तरीके से सिद्धार्थ के पास भेजता हूँ एंड इनका एक लव एंगल वहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके तो ये शो हम तीनों पे बेस्ड है। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी अपने आप में एक सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ दिस। और जब आप शो देखोगे या एपिसोड्स देखोगे तो आप हर मोड़ पे ये सवाल पूछोगे हमारा शो देख के कि ये कैसी दिल लगी है। और इस शो में हम तीनों के ऊपर कहानी चलती है जिसमें मैं कजरी हूँ, मैं एक स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल हूँ, विलेज गर्ल हूँ और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं आकाश के घर पे आती हूँ और उसके बाद ये मुझे सिद्धार्थ से मिलवाते हैं और यहाँ पे हमारी दिल लगी शुरू होती है। लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरी दिल लगी किसकी तरफ है। हाय गाइस, बहुत सारे ट्विस्ट है इस स्टोरी में। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे यूट्यूब पे एंड पीपल आर कंफ्यूज कि क्या चल रहा है। जस्ट टू रिवील इट दैट आकाश मेरा दोस्त होता है जिसे मैं भाई मानता हूँ। मैं गायत्री माँ का जो मतलब छोटा सा बेटा होता हूँ, मतलब सबसे छोटा बेटा, ठीक है। जस्ट क्लियरिंग इट आउट टू यू गाइस लाइक whoever is there। तो आकाश को मैं बेटी सॉरी मेरी माँ बेटे की तरह मानती है, ठीक है। बट ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए कि इसकी शादी अधीरा से नहीं हो रही है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो या एंड आई थिंक रेस्ट रेस्ट स्टोरी जो आपने उन्होंने अभी नरेट करी, दैट्स ऑल लव ट्रायंगल है। इट्स लिटिल डिफरेंट स्टोरी है एंड इट्स यूनिक एज वेल। सो आई होप यू विल लाइक इट and love it and give lot of love. ओके हेलो या इसके अलावा और जानने के लिए आप प्लीज शो देखिएगा क्योंकि और बताएंगे तो फिर हमें ऊपर जवाब देना पड़ जाएगा। एवरी मंडे टू सैटरडे 10 PM ओनली ऑन दंगल टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मीडिया इंटरेक्शन 3 दिन पहले होने वाला था बट बिकॉज ऑफ द रेन वो तब नहीं हो पाया। तब हम काफ़ी सैड थे सबके सब बिकॉज सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था। बट
somehow I knew कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न रहा होगा. अब जैसा कि आपने कहा कि सारी ऑडियंस को इस शो के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई आई फील कि इवन आई थिंक कि एवरीबडी फील्स दैट दिस थिंग इज़ लाइक वेरी लकी फॉर अस. कैसी तेरी दिल लगी. जब ये शो ऑफर हुआ था मुझे, आई वॉज टोल्ड अबाउट द कैरेक्टर और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द कैरेक्टर ब्रीफ. वेरी हैप्पी टू प्ले गायत्री देवी. बाकी तो आई थिंक यू शुड आस्क अदर्स ना, उनको कैसे लग रहा है. हाय, दिस इज श्वेता फ्रॉम देसी फीड. मेरा Hi, सवाल कजरी लीड कास्ट से है. जैसे कि हमने शो देखा, ट्रायंगल लव स्टोरी है, बट जब भी हम देखते हैं टेलीविज़न पे वीकली मंथली ऐसे शोज आते हैं जो ट्रायंगल लव स्टोरी ज़्यादा अब दिखा रहे हैं दिस टाइम. एंड मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल शो अनदर चैनल्स पे भी चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कितना चैलेंजिंग है आपके लिए. ओके, सो इस शो को बाकी शो से अलग दिखाने के लिए चैलेंजिंग नहीं हो रहा है. द रीज़न इज़ कि ट्रायंगल तो बाद में आता है, उससे पहले सिड और मेरा ब्रोमांस चलता है. और वो किस लेवल का ब्रोमांस होगा आपको शायद पहले और दूसरे एपिसोड से पता लग गया होगा. एंड आई थिंक टीवी में ये काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, सो प्रोबेबली ये ऑडियंस को काफ़ी फ्रेश लगेगा. कुछ ऐड करना चाहें आप? इसमें सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी. जैसे कजरी का कजरीपना, वो बहुत ही विलेज गर्ल है, स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल है, और एक ऐसे इंसान से मिलती है जो कि इतना पॉइज्ड है और इतना बाउंड्री रखता है, और उसके बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, जो हम दोनों का इंट्रैक्शन होते हैं, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा. एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर आई गेस जितना आप लोगों को पता चल गया, आई मीन स्टार्टिंग से ही वो स्टोरी वैसे ही गई है कि जब वहाँ पे फाइट सीन्स वहाँ पे हुए थे, तो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि ब्रोमांस होने वाला है. देयर इज़ अ पर्टिकुलर ब्रो कोड बिटवीन मी एंड आकाश, राइट. सो वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड देयर विल बी ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ कोर्स. तो मज़ा आएगा. आई मीन इससे ज़्यादा फील नहीं कर सकते. ओके, हेलो सिद्धार्थ, हाय, हियर प्रकाश फ्रॉम BNTV. मैं जानना चाहूँगा कैसी तेरी दिल लगी में रोमांस तो ठीक है, पर जिसमें ब्रोमांस भी देखने मिल रहा है, जिसमें दो भाई एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं. सो जब फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली तो आप तीनों का रिएक्शन कैसे था? और मैं कजरी जी से स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है रिलेशनशिप में लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, एंड यहाँ पे तो एंट्री में ही दोस्त आ गया है. सो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए. जब पहली बार हम स्क्रिप्ट पे बैठे, पता चला कि ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, स्टोरी ऐसी जा रही है, एक सर ने जब ये चीज़ बोली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं पहले आकाश से मिला, विच इज़ विश्वास, सिंस वी बिलोंग टू द सेम लैंड, कश्मीर से मैं भी हूँ, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, तो वी एक्चुअली मतलब वो रोमांस वहीं से चालू हो गया था ऑफ स्क्रिप्ट. तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े वाइल ऑन स्क्रीन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चालू हो गए थे, राइट. तो यू कैन से दैट कि हमने नेचुरली वो चीज़ डेवलप करी सो दैट कि आप लोगों को और अच्छा लगे ऑन स्क्रीन पे. आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से. ये बात सही है, इनका ब्रोमांस सिर्फ शो तक सीमित नहीं है. ये ऑफ स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. इवन जब हम लोग साथ में भी बैठते हैं तो इनकी ऐसी बातें होती है, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तुम लोग अपना ब्रोमांस चालू रखो. बट अब शो के बारे में अगर ऐसे बात करें तो मुझे लगता है कि मैं इनकी दोस्ती के बीच में आ रही हूँ या ये मेरे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बीच में कड़वाहट पैदा करूँगी, और ये तो इनकी खुद की केमिस्ट्री है जो टूटेगी. कड़वाहट ये पैदा नहीं कर सकती, ये खुद कड़वाहट बन के आती है. ये कुछ ऐसा है, तो बाकी हम चाहेंगे कि आप देखें.